स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 2 वीडियो में केमिस्ट्री पूरी खत्म कर दें जितने हमारे पास नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं एटम से। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिवर्स। इसको महर्षि कनाद ने सबसे पहले ढूंढा था, जो कि बोलते हैं पक्कुटा कट्यायम ने ऑल्सो लिखा है, तो उन्होंने भी ढूंढा था। बाकी बाद में रेनेसांस के बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई, जिसमें एटम बोला गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इनडिविजिबल है। मगर उसके बाद एटम में से भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल दिए गए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने निकाले, प्रोटॉन गोल्डस्टीन भाई साहब ने, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले गए इनको। क्वार्क्स बोलते हैं इनको, एक्चुअल स्मॉलेस्ट यूनिट एज ऑफ नाउ, बट अभी इनको भी तोड़ दिया गया है अंदर तक। फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, ये गाइस केमिस्ट्री कमजोर है, मैं पहले बता देता हूँ, तो बस देख लो थोड़ा बहुत तुम। बाकी जो इतना मुझे पता है मैं बता दूंगा। प्रोटॉन पॉजिटिव वाला है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल वाला है, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाला है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, जिसमें जे थॉमसन ने दिया था पॉजिटिव चार्ज का, ये पूरा है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं इसको, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। मतलब पहले देखो सीधे चले गए, दूसरे ऐसे टकरा के मुड़ गए, तीसरे उल्टे मुड़ गए। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बताया गया कि इसमें ये ऐसे 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 बाहर निकलता है, तो एनर्जी जो है वो ऐसे ऐसे बाहर जो जा रही है। इसकी मतलब नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद हमारा बोहर साहब का मॉडल आया। बोहर साहब के मॉडल ने ये मॉडल दिया, जो कि ऐसे शेल्स एनर्जी लेवल चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी इन अ शेल 2n², ठीक है। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट वाले पे के शेल में होगा 2 × 1 2, फिर सेकंड वाले में 2 × 2 का स्क्वायर इज 2 का क्यूब, फिर 3 × 2 3 का स्क्वायर, 3 × 9 × 2 18। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला दिया उनने, बोहर मॉडल ने। उसके बाद एटम देख लेते हैं। तो एटम में एक साइड आता है इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव होते हैं, और दूसरी साइड आता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि मिला के न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो ये न्यूक्लियस ही है जो टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन करता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आयंस की बात कर लेते हैं। कोई भी चार्ज स्पीशीज है तो उस पर प्लस माइनस कुछ लगाया तो वो चार्ज है, ठीक है, उसको आयंस बोल देते हैं। दो तरीके होते हैं, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस पॉजिटिव होते हैं, एनायंस नेगेटिव होते हैं। कैटायन का मतलब एक हमने निकाल लिया तो उसको एक कम कर दिया ना, तो एक पॉजिटिव देना पड़ेगा। एडिशन मतलब एक उसको दे दिया हमने, तो अब माइनस करना, बराबर करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना हमारा ये हुआ। जल्दी से हम अपना पहला टॉपिक आज का कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ और चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है 11, उसी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 11 11 बराबर हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एटम। नेट चार्ज 0 हो जाता है इसमें, और अगर हम एक माइनस कर लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, Na +1। तो अब नेट चार्ज +1 हो गया है, ठीक है। एक निकाल दिया हमने। अगर इसका क्या निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने। इलेक्ट्रॉन ही निकलता है हमेशा, प्रोटॉन कभी नहीं निकलता। जैसे क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 17 17, नेट चार्ज 0 हो गया। अब हमने इसमें +1 कर दिया, तो +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो 18 हो गया। अब +1 हो गया तो -1 की एक एनर्जी हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन -1 का ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऐसे होता है। एक्स मतलब ये जो एक्स लिखा है ये एक एटम है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है, ठीक है। ये पुराना मेथड है, ये नया मेथड है। पुराने में ऐसे लिखते थे, अब नए में ऐसे लिखते हैं। और एक और चीज़, एटॉमिक नंबर जो होता है, जो कि नीचे लिखा होता है उसका, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, और मास नंबर जो कि ऊपर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये जैसे Na है, मतलब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है, ठीक है। पोजीशन, एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, ओके। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स है एटॉमिक नंबर सेम वाले। 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है, मगर मास नंबर 2 1 2 3 अलग अलग है। तो 1 पे है प्रोट्रियम, 2 पे ड्यूट्रियम, 3 पे है ट्रिट्रियम, ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम रेडियो एक्टिव होता है, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और प्रोट्रियम के कोई न्यूट्रन नहीं होता बोल रहे हैं, और ये H2O होता है ऑक्साइड के बाद, ऑक्सीडेशन के बाद। और 1H2 जो है ड्यूट्रियम, वो D2O होता है, उसको हैवी वाटर बोलते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। C14 कार्बन 18 के लिए यूज़ होता है। यू मतलब यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूज़ होता है, और यूरेनियम 238 अर्थ डेटिंग के लिए यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, गामा रेज होती है ये। I131 मतलब आयोडीन 131 ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर टू नो द एक्टिविटी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। सोडियम 24 डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड बॉडी। P32 ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर, नंबर ऑफ WBC इसमें इंक्रीज होने लग जाते हैं कंटिन्यूसली। गोल्ड 191 ट्रीट होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। आर्सेनिक 74 यूज होता है ट्यूमर इन बॉडी के लिए, टू नो ट्यूमर इन बॉडी, ठीक है। आइसोटॉप्स आर डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आइसोटॉप्स के न्यूट्रॉन्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कुछ आइसोस। तो सबसे पहला आइसोबार है। आइसोबार मतलब मास सेम होते हैं जिसके, आइसोटोन जिसके न्यूट्रॉन सेम होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉन्स जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी। तो ये अल्फा बीटा गामा 3 तरह की रेज होती है। स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस टू बी ए स्टेबल न्यूक्लियस बाय एमिटिंग रेडियो एक्टिव रेज ऑन एनर्जी पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस टू बी स्टेबल।
तो कोई जो अनस्टेबल है जो न्यूक्लियस, वो स्टेबल खुद को करने की कोशिश करेगा, तो उसको बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है हमारा यूरेनियम 235, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्केरेल 1896 में। एडम क्यूरी प्लस पियरी क्यूरी ने रेडियम में अल्फा बीटा और गामा रेस बताई थी, मोर एक्टिव देन यूरेनियम। ये इन्होंने बताया था, मैडम क्यूरी एंड पियरी क्यूरी, ठीक है। इन्होंने डिस्कवरी की थी मेरे हिसाब से यूरेनियम की, और इन्होंने रेडियम बताया था। रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय GM काउंटर, गीगर मुलर काउंटर, ठीक है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी SI होती है बेक्वेरल, तो ये साहब अपने नाम देखे गए हैं बेक्वेरल। और अदर होती है क्यूरी एंड रदरफोर्ड, तो क्यूरी साहब भी और रदरफोर्ड भी अपना नाम लगा के गए हैं यहाँ। तो 1 क्यूरी होता है इतना DK, 1 रदरफोर्ड होता है, 1 क्यूरी होता है 3.7 × 10⁻10 DK, 1 रदरफोर्ड होता है 10⁻6 DK, और 1 बेक्वेरल इज़ 1 DK। तो बेक्वेरल का एकदम बराबर है। आगे चलते हैं। तो रेडियो एक्टिव रेस की बात कर रखी है, अल्फा बीटा गामा, ओरिजिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है, नेचर रहने दो। चार्ज अल्फा में 2 होता है, बीटा में -1, गामा में न्यूट्रल। स्पीड अल्फा स्लो, बीटा फास्ट, गामा स्पीड ऑफ लाइट। आयनाइजिंग पावर, जिसकी स्लो स्पीड है उसकी मैक्सिमम है और इसकी मिनिमम है उसकी ये। पेनिट्रेटिंग पावर उल्टा है, तो आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे। जीन म्यूटेशन गामा से हो जाती है, जो जीन भी चेंज कर सकता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी इसको बोलते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस इज चेंज्ड इनटू अनस्टेबल न्यूक्लियस बाय बॉम्बार्डिंग इट विद एप्रोप्रिएट एटॉमिक प्रोजेक्टाइल, समझे, बाय इरीन क्यूरी एंड F जूलियट 1934 में इन्होंने किया था, लाइक अल्फा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, समझे, या दोबारा बताऊं? दोबारा बता देता हूँ। कोई स्टेबल न्यूक्लियस को अनस्टेबल न्यूक्लियस को बाय बॉम्बार्डिंग इट विद एप्रोप्रिएट एटॉमिक प्रोजेक्टाइल्स खुद से इंसान कर रहा है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी उसको बोलते हैं। अब तो समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। लो ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है, बाय रदरफोर्ड एंड सोडी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मतलब जितना ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा उतने ज़्यादा एटम्स हैं, या वाइस वर्सा। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लो होता है बाय सोडी एंड फजान 1913। चलो आगे चलते हैं, ये याद रखने की चीज़ें हैं कुछ। तो यहाँ पे कुछ है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिजन मतलब जुड़ना, फ्यूज सॉरी, फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जुड़ना। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेते हैं। तो हैवी न्यूक्लियस इंटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियर, टूटता रहता है ये, ठीक है। यूरेनियम 235 प्लस ये क्या क्या लिख रखा है, E=mc²। इफ़ यूरेनियम इज अ लॉट रिएक्शन, अच्छा यूरेनियम बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन होगा अनकंट्रोल्ड, और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेंज से रिएक्शन से एटॉमिक बॉम्ब, एटम बम बन जाएगा। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेंज रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, जो कि बाय एनरिचो फर्मी ने दिया था। फ्यूल यूरेनियम डलता है उसके अंदर, और ये क्या लिखा है, कूलेंट होता है उसका वाटर, CO2 मोल्टन सोडियम, एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा हीट। मॉडरेटर होता है इसका, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैवी वाटर ग्रेफाइट। कंट्रोल रोड, एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, कैडमियम रोड, बैरोन रोड, ठीक है। हम न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ लेते हैं, जो कि जुड़ना होता है। तो इसमें होता है कंबाइनिंग ऑफ 2 लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म 1 हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। तो H ये 1 प्लस करके ये हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, टेक्स प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन, एट वेरी हाई प्रेशर 10⁻6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइड्रोजन बॉम्ब से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाता है। ये था एटम बम, ये हाइड्रोजन बम बन जाता है इसमें, HH देखो। सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। स्टार्स और सन में फ्यूजन होता है, मतलब कि जुड़ता रहता है, वो टूटता नहीं है, फ्यूज होता है, जुड़ता है। थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। प्रोटॉन्स नीडेड फॉर फ्यूजन, न्यूट्रॉन्स नीडेड फॉर फिजन। आगे आज की वीडियो के लिए लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सिर्फ 2 पेज का है। सबसे पहले चालू करते हैं एसिड। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है ये, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन्स। चाइना रोज ऑल्सो वर्क्स एज लिटमस, ठीक है, याद रखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ब्लू रेड में बना देता है, तो ब्लू को रेड में बना देता है, रेड हो जाता है मतलब एसिड हो जाता है, ठीक है। रेड मतलब एसिड, सॉर होता है ये। प्रोवाइड्स हाइड्रोजन व्हेन इन वाटर, HCl प्लस H2O, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन, क्वेश्चन मार्क। टाइप ऑफ एसिड, बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड होता है नेचुरली अकरिंग एसिड, प्लांट्स एंड एनिमल्स बनता है, जैसे फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड जो एंट स्टिंग या बी स्टिंग या स्कॉर्पियन स्टिंग होती है। और उसके बाद मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक, फॉर्म्ड इन लैब बाय मिनरल्स। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और दूसरा एग्जांपल है HCl जो कि है म्यूरिएटिक एसिड, देन HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब है इनऑर्गेनिक, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक और देख लेते हैं फॉर्मिक एसिड के बाद। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड जो कि विनेगर में यूज़ होता है। लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड जो कि लेमन एंड ऑरेंज में होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स एंड आंवला में। मैलिक एसिड एप्पल में। ग्लूटामिन जो है व्हीट में पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स एंड टर्मेरिन में। ऑक्सैलिक टमाटो एंड स्पिनच में। सल्फेनिक एसिड अनियन में। सियालिक एसिड टियर में।
एमिनो एसिड प्रोटीन में, ये अपने को पता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए, ये भी अपने को पता है। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में लेस हाइड्रोजन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में मोर हाइड्रोजन होगा, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होते हैं ऑल मिनरल एसिड्स, ठीक है, एक्सेप्ट H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड होता है ये। तो ये जो है कार्बोनिक एसिड, ये हमारा कोल्ड ड्रिंक में और रेन वाटर में यूज़ होता है। CO2 प्लस H2O, CO2 और H2O को मिल जाता है तो कोल्ड ड्रिंक और रेन वाटर में। कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड होता है पर होता है इनऑर्गेनिक है। एक्वा रीजिया एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें याद रखनी है। एक्वा रीजिया क्या होता है? यूज टू डिजॉल्व मेटल्स, एग्जाम्पल गोल्ड। इनर्ट मेटल्स जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं इसको, एक्वा रीजिया को। तो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्ड जैसे मेटल होते हैं, गोल्ड और पीटी का क्या मतलब है, इनर्ट मेटल्स बोलते हैं उनको डिजॉल्व करने के लिए ये यूज़ होता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया क्या होता है? HCl प्लस HNO3 कंसनट्रेटेड होते हैं दोनों, ये 3 की वैल्यू में, ये 1 की वैल्यू में। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये दोनों मिलकर कंसनट्रेटेड होते हैं तो एक्वा रीजिया बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। आगे चलते हैं। पीएच लेवल की बात करें तो 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर जाएगा बेसिक है, और 7 से नीचे जाएगा तो एसिडिक है, ठीक है, सिंपल बात। स्टोमक में हमारा HCl निकलता है 1.5 से 3.5, उसका वो होता है, मतलब कि फुल एसिडिक होता है वो हमारा जो HCl निकलता है पेट में। एसिड रेन की बात कर लेते हैं। इसका कॉज या रीज़न क्या होता है? फैक्ट्री एग्जॉस्ट मेजर कॉज होता है इसका। फैक्ट्री एग्जॉस्ट जो सल्फर डाइऑक्साइड निकालती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालती है, जो कि H2O में पानी में मिलके H2SO4 या HNO3 मिल जाता है, जो कि रेन वाटर के साथ एसिड रेन कर देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका पीएच वैल्यू इज लेस देन 5.6, मतलब एसिडिक होती है ये। एसिड रेन की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, 5.6 से नीचे होती है। डैमेज देता है वेजिटेशन को, एक्वाटिक एनिमल्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, जैसे ताजमहल की स्टोन लेप्रोसी हो रही है। अब हम फाइनली बेस पे आ जाते हैं। बेस का टेस्ट बिटर होता है, ये रेड को ब्लू में बदलती है। एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, OH नेगेटिव व्हेन इन वाटर, हाइड्रोक्सीड आयंस, सोडियम ऑक्साइड, और ये कुछ है। अल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कोल्ड अल्कली, जो पानी में मिल जाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड। यही सोडियम ऑक्साइड लिखा है, सही बताना, ठीक है। ऑन अ बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मोर हाइड्रोक्साइड होता है इसमें। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, हाँ, हाइड्रोक्साइड आयंस, उसमें हमारे हाइड्रोजन थे, इसमें हाइड्रोक्साइड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में मोर हाइड्रोक्साइड, वीक बेस में लेस हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, और ये ड्राई आइस और आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग। वीक बेस में आते हैं हमारे HLINAKRBCSFR, ठीक है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं हमारे, BEMG, और ये सब याद कर लेना दोस्तों। और लास्ट पेज हम कर लेते हैं इस टॉपिक का, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बन के रह जाता है। हमारे पेट में HCl होता है, उसमें हम NaOH या NaCl और H2O बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट बोलते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन सोल्ट जो घर पे यूज़ करते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इन लैब्स, कॉमन सोल्ट बनाया जाता है, इज प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। आगे ये कुछ है। सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है, हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, बेसिक मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल मतलब स्ट्रॉन्ग दोनों। ये होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दोस्तों तुम देख लो। आगे चलते हैं, सब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिडिटी होती है हमारे को HCl की वजह से, हम एंटासिड देते हैं, मतलब वीक बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या डाइजीन या कोल्ड ड्रिंक या इनो या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब देते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, शांति मिल जाती है, राहत मिल जाती है। शुगर, खीर में, बैक्टीरिया, मुंह में, एसिड इफ लेस देन 5.5 डिस्ट्रॉयज एनिमल ऑफ टीथ। अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा 5.5 से कम तो हमारे एनिमल ऑफ टीथ को डिस्ट्रॉय करेगा, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट चीज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटीट बोलते हैं इसको एनिमल पे, ठीक है। यूज़ पेस्ट विद बेस, नो कैविटी, बेस वाला टूथपेस्ट यूज़ करो, कैविटी नहीं होगी। एंट स्टिंग हुई, उस पर हमने अप्लाई करो कैरामीन सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा इन वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, आराम मिल जाएगा, मतलब बेकिंग सोडा को पानी के साथ मिला के लगा दो उसको। सॉइल की बात करें, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजेशन है, एसिडिक है, बंजर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालो, सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा, सही हो जाएगी, ठीक है गाइस। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे हम अगली वीडियो में।